नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने शनिदेव और चंद्रमा की युति किस भाव में क्या नकारात्मक प्रभाव देती है और नकारात्मक प्रभाव देने के कारण हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव रहता है और उसके क्या उपाय है, वो सारी बातें आज आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, शनि महाराज है वो मंद गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं और वैसे चंद्रमा है शीघ्र गति के चलने वाले ग्रह माने गए हैं। दोस्तों, शनि और चंद्रमा है अगर युति कर रहे हैं किसी भी भाव में तो उसको नाम दिया गया है विष योग। अगर किसी भी लड़की की कुंडली में अगर ये दोनों ग्रह युति कर रहे हैं तो उसको कुंभ विवाह के शास्त्रोक्त विधान किया जाता है। लेकिन किसी लड़के के कुंडली में अगर ये युति हो रही है तो उसको अर्क विवाह किया जाता है, उसके शास्त्रों में विधान लिखा गया है। एक शास्त्र में ये भी बातें लिखी गई है कि अगर ये योग का निर्माण हो रहा है तो दो शादी के योग बनते हैं। लेकिन ये तो बातें सब जानते हैं, लेकिन क्या क्या प्रभाव किस किस भाव में देते वो आज सारी बातें मैं रखने वाला हूँ। अगर दोस्तों शनि और चंद्रमा प्रथम भाव में युति कर रहे हैं तो वैसे जातक ज़्यादातर देखा गया है कि मानसिक दबाव में आ जाते हैं, चिंता बहुत करते हैं, स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर निर्णय लेते हैं वो अच्छे नहीं रहते। और ऐसा भी देखा गया कि अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और शनि महाराज की डिग्री कमज़ोर है, जैसे 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक है तो शनि महाराज बहुत कमज़ोर माने जाते हैं, या 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक है तब भी शनि महाराज कमज़ोर यहाँ माने जाते हैं। ऐसा प्रथम भाव में हो रहा है तो अक्सर देखा गया है ऐसे लोग पागलपन के शिकार बन जाते हैं। अगर यही युति द्वितीय भाव में होती है तो धन से बड़ा नुकसान रहता है। अपनी वाणी पे जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव नहीं रहता। वो वाणी अक्सर कर्क रहती है, जैसे किसी को सामने वाले की वाणी पसंद नहीं है, ऐसा देखा गया है। या शनि महाराज और चंद्रमा की युति तृतीय भाव में रहती है तो अपने भाई और बहन के साथ अच्छी नहीं रहती, या कोई भी साहस करे उस साहस में उसको सिद्धि प्राप्ति नहीं होती, ऐसा देखा गया है। साथ ही शनि महाराज और चंद्रमा की चतुर्थ भाव में युति हो रही है तो माता के सुख में कमी आती है और माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, सुख में कमी आती है, भौतिक सुख जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। साथ ही अगर पंचम भाव में युति हो रही है शनि और चंद्रमा की तो बुद्धि जितनी विकसित होनी चाहिए, जितना हमें याद रहना चाहिए, विद्याभ्यास में हम मेहनत करें, संघर्ष करें, लेकिन उतना फल नहीं मिलता। दोस्तों, कई ऐसे पाप ग्रह है अच्छे फल भी देते हैं, जैसे राहु है वो षष्ठम भाव में रहते हैं तो अच्छा फल भी देते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा और शनि में अगर युति षष्ठम भाव में हो रही है तो यह देखा गया है कि अपने कर्मचारी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहते, या आप जहाँ नौकरी करेंगे, क्योंकि ये भाव नौकरी का माना गया है, जॉब का माना गया है, तो अपने कर्मचारी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, उनके कारण उसकी प्रमोशन नहीं बढ़ती। या ऐसा भी देखा गया है कि शत्रु बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ शत्रु के साथ किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं रहेंगे तो शत्रु बढ़ेंगे, यह भी देखा गया है। अगर ये युति शनि और चंद्रमा के सप्तम भाव में युति कर रहे हैं तो शादी में दिक्कतें आती है। साथ साथ शादी में दिक्कतें होने के बाद भी अगर कुंडली मिलान नहीं करते तो यहाँ 2 शादी के योग भी बन सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुंडली मिलान नहीं करते और पति पत्नी में जो प्यार होना चाहिए वो नहीं रहता। इसलिए अगर सप्तम भाव में ये दोनों ग्रह युति कर रहे हैं तो आपको यहाँ जरूर कुंडली मिलान करके ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। साथ ही चंद्रमा और शनि की युति, दोस्तों यहाँ मैं बार बार कहता हूँ कि चंद्रमा की कौन सी राशि में है, शनि महाराज कौन सी राशि में है,
डिग्री कौन सी है वो भी आप जरूर देखें, और अच्छे पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाइए। मैं उपाय तो आपके सामने रखूँगा कि कौन से उपायों से आपको यहाँ परेशानी आपकी कम हो सकती है, लेकिन कुंडली दिखा के आपको ये पूजा भी करानी चाहिए। अगर नवम भाव में है या अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में है, चंद्रमा और शनि की युति हो रही है, तो वैसे जातक अक्सर देखा गया है कि बड़े अपने जो वाहन है उसमें नुकसान रहता है और अपने जीवन में एक्सीडेंट का संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप इस एक्सीडेंट से आप बच पाए तो आपको ये शनि और चंद्रमा के उपाय शुरू कर देने चाहिए। अगर शनि और चंद्रमा की युति नवम भाव में हो रही है तो भाग्य में हम मेहनत कर रहे हैं उतना परिणाम नहीं आता। जैसे कहते हैं कि मेरा 30 साल हो गया, मैं इसी बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन इसी बिजनेस में मेरा ग्रोथ नहीं बढ़ा है, तो यही युति नवम भाव में रहती है तो यहाँ बिजनेस का ग्रोथ नहीं बढ़ता। दसम भाव में है तो दसम भाव है वो कर्म का भी माना गया है, पिता की माना गया है, लेकिन कर्म अक्सर ऐसा देखा गया अगर यहाँ राहु की दृष्टि हो रही है तो अच्छे दोस्त नहीं मिलते और संगत यहाँ बिगड़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो विचार होने चाहिए वो अच्छे नहीं रहते और जेल में भी जाने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। अगर एकादश भाव में है तो अपने बड़े भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहते, पैसे की जो बचत होनी चाहिए वो पैसा नहीं टिकता। अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ आपको अपने मस्तक से जो ज्ञान तंतु है, जो बुद्धि है, वो निर्णय नहीं ले पाते। मैंने पहले भी कहा उसके उपाय क्या है, आप कर पाए ऐसे उपाय क्या वो आगे मैं रखने वाला हूँ। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों घंटे का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आते हैं कि हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है, तो आप जो नंबर यहाँ दिए गए हैं और अपना संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्मस्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ आपको पेटीएम, फ़ोनपे नंबर दिया जाएगा, सुनिश्चित करना भेज देंगे। फिर आपकी कुंडली आपको अपने ही मोबाइल में भेजी जाएगी, जिसमें सरल उपाय लिखे होंगे, शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए सब विस्तार उसमें लिखा होगा। साथ ही दोस्तों ज्योतिष का जो समय है वो भी यहाँ लिखा है, उसी समय आप कॉल करना चाहिए। दोस्तों उपाय क्या है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये युति का निर्माण हो रहा है तो आपको हनुमान जी महाराज की सेवा करनी चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हमारे जीवन में बल की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, और विकार है, जो विचार है अच्छे नहीं है वो दूर चले जाए। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये युति का निर्माण हो रहा है तो प्रतिदिन आप 2 हनुमान चालीसा के पाठ करें। साथ ही हनुमान जी महाराज का जहाँ मंदिर हो वहाँ आप जाइए और वहाँ हनुमान जी महाराज के मंदिर में आप सेवा करें। सेवा के बहुत से प्रकार है, उनमें से आप जो भी सेवा कर सके वो सेवा कीजिए। आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की परम कृपा जरूर होगी। साथ ही आप गुरुमुख है तो गायत्री मंत्र है उसकी प्रतिदिन 2 माला करेंगे तो आपकी बुद्धि में जो ज्ञान तंतु है वो जागृत होंगे, आपके विचार है, आपका निर्णय है बहुत ही अच्छा रहेगा। और विद्यार्थी बंधुओं के लिए पंचम भाव में अगर युति हो रही है तो खास तौर से जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए तो गायत्री मंत्र के 2 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। साथ साथ सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। आप ऐसा करेंगे, मुझे लग रहा है आपके जीवन में भी शनि महाराज और चंद्रमा की कृपा जरूर होगी। दोस्तों ऐसे ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा।
आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।